दोस्तों, इस वीडियो में हम दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को समझने और करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को बड़ी ही सरलतापूर्वक हल करने का तरीका बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दर्पण प्रतिबिंब संबंधित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दर्पण दो तरह के होते हैं, एक लंबवत दर्पण और एक क्षैतिज दर्पण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लंबवत दर्पण उसे कहते हैं जो कि 90 अंश पे खड़े होते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, यफ है, इसके बीच में एक दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है और लंबवत दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है। इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा हमारा, जो कि काल्पनिक प्रतिरूप कहा जाएगा। जो हमारा बायां हिस्सा है वह दाहिने तरफ और जो दायां हिस्सा है वह बाईं तरफ प्रतीत होता है, चाहे वह कोई वस्तु हो, अक्षर हो या शब्द हो या संख्या हो। इसी तरीके से वो प्रतिबिंब बनते हैं। जैसा कि आप दूसरे फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ एक प्रतिबिंब लगा हुआ है, लंबवत प्रतिबिंब, जिसे 90 अंश पे खड़ा है। और यहाँ से ये जो दो है, ये ठीक इसका बायां हिस्सा दाहिनी तरफ चल गया और दायां हिस्सा बाईं तरफ चल गया है। उसी तरीके से आपका होता है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। यह 180 अंश पे लेटा हुआ होता है और इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। इस चित्र में एक दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है आर के नीचे, और ठीक ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला आता है, जो कि एक लाइनिंग दी हुई है। उसे मध्य रेखा आप मान सकते हैं दर्पण को। फिर दूसरे वाले फिगर में भी इसी तरीके से जो 4 दिया है, इसको ठीक उल्टा करके ही लिखा गया है। कुछ स्मरणीय बिंदु है जिसे हम देख लेते हैं, जिससे कि हमें प्रश्न करने में सरलता होगी। दर्पण प्रतिबिंब में अक्षर अंग का ऊपर तथा नीचे का भाग स्थिर रहता है। अर्थात दर्पण प्रतिबिंब में जब कोई अक्षर या अंग का चित्र बनता है तो नीचे का भाग ऊपर और नीचे का भाग स्थिर होता है। बदलता क्या है, हमारे बाएं और दाएं का भाग बदलता है, ना कि ऊपर नीचे का। दूसरा पॉइंट है, दर्पण प्रतिबिंब में अक्षर अंग का दायां और बायां भाग एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाता है, जिसे पार्श्विक उत्क्रमण कहा जाता है। अर्थात हमारा बायां और दायां हिस्सा ही बदलता है, ना कि ऊपर और नीचे का। तीसरा पॉइंट है, दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब मूल अक्षर या संख्या के समरूप होते हैं, जिसमें हम दर्पण को समरूप अक्ष मान लेते हैं। तो हमारा जो फिगर होता है या जो चित्र होता है वह समरूप ही दिखाई देता है, बस उसका दायां और बायां हिस्सा बदल जाता है। यदि प्रश्न में दर्पण की स्थिति न दी गई हो तो हम उस प्रश्न के दाहिने तरफ दर्पण की कल्पना कर प्रश्नों को हल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी आपके पेपर में यह नहीं बताया गया होता कि दर्पण आपको कहाँ रखना है, तो उस स्थिति में हम दर्पण को अपनी दाहिनी तरफ ही रखेंगे, चित्र के दाहिनी तरफ ही रख के लगाते हैं। सेकंड पॉइंट है, यदि प्रश्न में दर्पण अक्षर संख्या के ऊपर या नीचे की तरफ हो तो दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के समान बनता है। जैसा कि जल प्रतिबिंब में होता है, जब दर्पण प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से रखा होता है तो ऊपर का हिस्सा नीचे चला आता है और नीचे का ऊपर चला जाता है। छठा पॉइंट है, साधारणतया विद्यार्थी पलटा और उल्टा को एक ही समझते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को निम्न अक्षर द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा कि दिया है कि मूल अक्षर आर है, उसे उल्टा करने पे आप देख सकते हैं कि उसका बायां हिस्सा दाहिनी तरफ और दायां हिस्सा बाएं तरफ हो गया है। जैसा कि बीच में हम प्रतिबिंब मान लें तो आप समझ सकते हैं। पलटा का मतलब होता है कि ठीक उसे उलट दिया गया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। रोमन अंक का दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, जो 0 से 9 तक की संख्याएं होती है या फिर जो भी गिनती हम लिखते हैं उसे रोमन अंक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको प्रश्न करने में सरलता होगी। अंग्रेजी अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब को दिखाया गया है। तो आप एक तरफ यह बड़े अक्षर दिया गया है, इधर मूल अक्षर और इधर दर्पण प्रतिबिंब ए बी उसी तरीके से दिया गया है। इधर छोटा अक्षर यानी स्मॉल लेटर को मूल अक्षर और फिर दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों, अंग्रेजी के बड़े लेटर में कुल 10 ऐसे अक्षर हैं जो कि दर्पण प्रतिबिंब में वो बदलते नहीं हैं, जैसे कि ए, एच, आई, एम, ओ, टी,
U V W X Y। तो दोस्तों ये कुल 10 अक्षर ऐसे हैं जो कि बदलते नहीं हैं, जो कि त्यों ही रहते हैं। छोटे अक्षर में कुल 4 अक्षर ऐसे हैं जो बदलते नहीं हैं, जैसे कि O V W और X। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उदाहरण दिया है, नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम दर्पण प्रतिबिंब यहाँ लगाएंगे और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन होगा 2। दूसरा है, तो यहाँ जब हम दर्पण प्रतिबिंब लगाते हैं इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा है, जब हम इस पे दर्पण प्रतिबिंब लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। फोर्थ नंबर है, नीचे दिए गए अक्षर संख्या का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। जब यहाँ हम दर्पण लगाते हैं हमेशा दाहिने तरफ ही लगाएंगे, अगर दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिया है उसकी स्थिति तो हम ऑप्शन देखेंगे अपना, हमारा होगा यह 3। अगला उदाहरण देखेंगे, यहाँ जब हम दर्पण प्रतिबिंब लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमारा ऐसे बनेगा फिर ऐसे बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला उदाहरण है, जब हम यहाँ दर्पण प्रतिबिंब लगाते हैं तो हमारा ऑप्शन होगा 1, क्योंकि हमारा 5 बनेगा ऐसे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जिसे हम टेस्ट की भांति देखेंगे। तब तक के लिए आपको कुछ होमवर्क हम दे देते हैं, इसे आप खुद से करने का प्रयास करिए। अगले वीडियो में हम इस पे आधारित इसका उत्तर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।